हाय हाय ला mikrofon हाय ला से हाय हाय हो गया था गुरु कहिए। आप तो जानते हैं सारे को जानते हैं। हाँ बोलिए ना। ये जाननी पहचान आप बहुत खामोश बैठा है। इसलिए महाराज सब देख में ऐसे ही हुआ है। जितने भी भक्तमान लोग इस संसार में पृथ्वी में जन्म लिए थे सबको ऐसे ही हुआ। गुरु कहा जाए जो जानने वाले जिनमें जी जोगिया नगर में अच्छा और जोगियापुरी में और जोगिया झांझर में अच्छा ऐसा तपस्वी था जो भगवान को प्राप्त किया। इसलिए उसे सच्चाई जो है सच्चाई पर रहते उसे बेड़ा पार वही करते हैं। भरोसा इंसान को अगर एक साल एक इंसान पूजा कर ले भगवान के आप और हम ये है भगवान के पूजा की करे एक साल हम पूजा करिए से कुछ फर्क नहीं है। लेकिन आपका मन आपका विचार आपका तन कब बदल जाएगा कहना मुश्किल है। नारी तो सब बना संसारों में कौन ऐसा घर इस संसार में छूटा है कि कौन घर का धिया नारी नहीं बना है। कोई उत्तर दे। भगवान भी सुपुत्री जन्म लिया भगवान की घर में बंदी नहीं है। बोला जाए मास्टर साहब ये हमारे भिल जातियों ने जय हो जय हो जय हो जिसको कहते हैं ऋषि देव ये मेरा भिल है। इसमें वो भीन का मैन कहाँ है। वो अपने आप को जोत जात करके उसमें खरहर तो ये घास काट लेते हैं। ये लोग तो उस खरहर को भी उजाड़ देते हैं। कई मेरा मानव ऋषि कुल का ये नहीं जान पाए हैं न जानते हैं जो पहले कौन हो अब क्या है। मैं भिल हो क्या कि मां शबरी भिल नहीं थी संसार में जानते। भिलनी से ऋषि कैसे बना। ऋषि कैसे बना। जैसे मां शबरी ने मतंग ऋषि की कुटिया में प्रस्थान किया इसलिए ऋषि बना। इसीलिए ऋषि का दर्जा दिया गया। आहो सहोबा क्योंकि मां शबरी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मैं उसी कुल की बालक हूं जिस कुल में मां शबरी आई थी। गुरुवार बोला जाए महाराज ये संसार मेरा ऋषि कुल मेरा भिल जाति अब तक अपने धर्म की मार्ग को नहीं चुना। मार्ग बहुत महंगी चीज है महाराज। इस मार्ग को अपने आने में भले भले लोग को इंसानों को हाथ से छूट जाते हैं। सोचने में उनको देर लग जाते हैं। गुरुवार भगवान राम तो था। भगवान राम का किससे शादी हुआ था तो कहाँ का लड़की है किसका लड़की है। इंसानों का था राजा जनक जी अढ़ाई मोर घुरा दो घायला को उखड़ गया। किस कारण
से। प्रभु, ये संसार में सच्चाई परमात्मा प्रभु, सच्चाई का प्रकोप में इंसानों अपने आप को भूल जाते हैं। इस संसारों को एक वही भगवान जो है, ये संसार जगह पर धीर करके रखा हुआ। गुरुवार, बोला जाए आज मेरा गणतंत्र इतना नीचे चला गया है, कहने का कोई वर्णन नहीं है। महाराज, मेरा गणतंत्र इतना नीचे चला गया है, कहने का कोई वर्णन नहीं। क्योंकि पीछे देखो पलट करके, भिल ने कैसा लड़ाई किया था। वो तो है। अरे ये मेरा भिल, मेरा ऋषिकुल, हरे मुगल से लड़ाई ठाना था। क्या इनके लड़ाई के पीछे राणा प्रताप ने मुगल से हार मान करके गुफा में बैठ गया। ये सच है महाराज। और वही भिल राणा पुंजा ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी में कहा, जय हो जय हो जय हो। क्या देखा, क्या सुना है? अरे उन गणतंत्र को पलट करके देखो जो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जय हो जय हो जय हो। 1975 की लड़ाई, हल्दी घाटी से आकर के भिल जाति ने देखो, जय हो। बिहार के दक्षिणी कोने में जिसे कहते हैं झारखंड, जाकर के देखो काइशा महारथी ने अपने बलिदान दे करके उस समय अपने राज्य को बचाया था। जय हो जय हो जय हो। क्योंकि मुगल को ऐसा सबक सिखाया, हमारे भिल जातियों ने, कहने की वर्णन नहीं है। आज कहते हैं मैं ऋषि कुल हूं। अरे जैसे पहले मेरा पूर्वज लड़ा अपने जमीन के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। अरे लड़ाई लड़ो जो हमारे देश के हित में हो, हमारे राज्य के हित में हो, और हमारे गांव की हित में हो। मैं वही लड़ाई करता हूं। क्योंकि यदि बड़े बड़े योद्धा ने सारे मजदूर छोट किसानों को अत्याचार करके अपने हुकूमत जमाते हैं, तो वही लड़ाई मैंने शुरू किया हो। क्योंकि वो लड़ाई ऐसा लड़ाई है, ये मानव की लड़ाई है। जय हो। मैं भी कोई मानव ही और मानव से देव बना हूं। क्योंकि मानव से ही देव बनता। सच कहते हैं महाराज। कहां थे इससे पहले? दिनाराम कहां थे? नहीं थे। क्योंकि मानव में आया और मानव की रणनीति अपनाया और धर्म की ध्वजा फहराया। जय हो। मानव से देव हो सकता है, क्योंकि मानव ही ऐसा मानव है जो परमात्मा को स्वयं धरातल पे ला सकता है। जय हो जय हो। ये हवा, ये सूरज, वो जल, ये पदार्थ, ये किसका देन है? कौन दिया है? जिसे परमात्मा कहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े मानव में महापुरुष भी है। जी हाँ।
सबसे शक्तिशाली मानव भी है, जी हाँ, अत्याचारी मानव भी है, दुराचारी मानव भी है। सच कहते हैं महाराज। उससे बोला और उससे पूछा जाए क्या आपने किया है? नहीं, ये सारी चीज तो एक ऋषि का देन है, जय हो। एक संत महापुरुष का देन है। ये सारे चीज को अर्जित करके धरातल पे रखा है। जी हाँ, क्योंकि राजा भगीरथ ने उनको क्या कमी थी? राजा भगीरथ को क्या कमी था? कुछ नहीं महाराज, सच बात है ये। कुछ नहीं कमी था, क्योंकि राजा भगीरथ को कुछ कमी नहीं था। आए। राजा भगीरथ को कुछ कमी नहीं था। अयोध्या का राजा कहलाता था। श्री रामचंद्र से आने से पहले राजा भगीरथ श्री रामचंद्र का दादाजी है। राजा भगीरथ अपने राजपाट को छोड़ करके और अपने वेशभूषा बदल चुका। जय हो, जय हो। क्योंकि ये राज्य को बचाने के लिए, अपने पूर्वज को उद्धार के लिए, जो मेरा पूर्वज कैसे उद्धार होगा। और पीपल की पैर के नीचे तपस्या में बैठ गया और इस धरातल पे जो नहीं आने वाला था उसको लाया गया। जय हो, जय हो। कौन नहीं था आने वाला? जी हाँ, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, स्वयं महादेव को आना पड़ गया और महादेव की आज्ञा से मां गंगे को इस धरातल पे लाया। जय हो। बहुत धन धन भगीरथ, बहुत धन धन मानव के लिए आपने क्या नहीं कुछ किया। जय हो, जय हो। हे मानव, ये मानव के लिए क्या नहीं किया? क्योंकि ये उद्धार हेतु मानव यहां से गंगा में जाते हैं सारे पाप पुण्य कटाने के लिए। क्या? अरे पाप करने से डरो, अत्याचारी करने से डरो। सच है भगवान। और धर्म की मार्ग को अपना, क्योंकि धर्म की मार्ग पे ऐसा मीठा फल मिलता है और धर्म की मार्ग पे कहां? जय हो। 6 मिनट आप अधर्म कर लोगे पर यह शरीर तुम्हारा उम्र घटते जाएगा, तो वही पाप आपको ग्रस लेगा। क्यों नहीं पुत्र पिता का होता है? जय हो। क्या कर्म कैसा किया था? यदि कर्म अच्छा करता तो पुत्र पिता का होता, लेकिन आजकल नहीं होता है। अनुचित क्या था महाराज? कहीं पे एक बूढ़ी माँ और कहीं पे तुम्हारे बूढ़े पिता जय हो, जय बैठे हो। रहता है और राह से गुजर करके अपने आंगन चले जाते हैं, पर वह बूढ़े पिता को और बूढ़ी माँ को यह भी नहीं कहते हैं वो पुत्र जो भोजन किया है या नहीं। पहले अपने शांत हो जाते हैं इस दुनिया में, कुछ देर की बात जब उन्हें याद आता है उस भोजन खा करके कुछ देर की बाद अस्तित्व होता है, तब महाराज उसे ध्यान में आता है कि बाबू नहीं खाया।
क्योंकि तुम्हारे लिए वो बूढ़ी माँ और बूढ़े पिताजी अब तक भी जान लुटाने के लिए हाजिर है।